लोन चाहिए मगर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर लोन कैसे लें और कहां से लें। तो चिंता मत कीजिए, 5 आज ऐसी टिप्स आपको मैं बताऊंगा जिनसे आपका लोन लेने का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में एक ऐसी सीक्रेट टिप मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका ये लोन लेने का प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगा और हो सकता है कि आपको लोन जल्द मिल जाए। लोन लेने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका क्रेडिट स्कोर। ये क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है और अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 प्लस होता है तो लोन मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। क्रेडिट स्कोर अगर कम हो तो लोन मिलने में काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको करना यह है कि आपको अपनी ईएमआई टाइम से भरनी है और साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई भी आउटस्टैंडिंग हो तो उसे समय से टाइम से भर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करना ना भूलें। आप मनी कर्मा पर अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं बिना किसी हिडन चार्ज के। और टेंशन मत लीजिए, हमारा क्रेडिट स्कोर चेक एक सॉफ्ट पुल होता है जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में इंक्वायरीज नहीं बढ़ाता है, आपके स्कोर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। तो बिना किसी हेजिटेशन के अभी चेक करें अपना क्रेडिट स्कोर। हर लोन एक जैसा नहीं होता। पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन, जो भी आपके लोन की जरूरत है उसको वाइजली चूज करें और उसके बाद उसके लिए अप्लाई करें। हर लोन का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी डिफरेंट होते हैं। पर्सनल लोन इमरजेंसी के लिए होता है, इंटरेस्ट रेट इसमें लगता है 10% से 24%। होम लोन घर खरीदने के लिए होता है, इंटरेस्ट रेट इसकी शुरू होती है 8% से। बिजनेस लोन अपने वेंचर को ग्रो करने के लिए और एजुकेशन लोन हायर स्टडीज के लिए। सही लोन टाइप सिलेक्ट करना फायदे का सौदा है। लोन लेना है तो पहला काम ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। बैंक्स और एनबीएफसी आपको केवल बातों पे नहीं, प्रूफ देखने के बाद ही लोन देंगे। तो इसीलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हैं और सही फॉर्मेट में हैं तो आपका लोन प्रोसेसिंग जो है वो जल्दी हो जाएगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं, पर्सनल केवाईसी मतलब आप कौन हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो। बिजनेस केवाईसी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस चलाते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का प्रूफ, बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, इनकम प्रूफ, बैंक को दिखाना होगा कि आप लोन वापस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब है तो सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स। भाई अगर होम लोन आप ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर्स और सेल एग्रीमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हैं तो कॉलेज का एडमिशन लेटर। एक प्रो टिप, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं और एक फोल्डर में है तो बैंक जब कभी भी आपसे मांगे आप फटाक से उनको जवाब दे सकते हैं। आप फटाक से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको दे सकते हैं। लोन अप्लाई करते वक्त एक बड़ा सवाल आता है कि क्या मुझे लोन अप्रूवल के लिए को एप्लीकेंट को साथ में लेना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन होगा वो को एप्लीकेंट, क्योंकि इस डिसीजन से आपके लोन अप्रूवल और इंटरेस्ट रेट पे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि को एप्लीकेंट रखना कब आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है और इनकम मॉडरेट है तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल वाले को एप्लीकेंट के साथ अप्लाई करने से अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम लो है तो को एप्लीकेंट की इनकम ऐड होने से एलिजिबिलिटी इंप्रूव होती है। होम लोन या हाई वैल्यू लोन के केस में को एप्लीकेंट होने से इंटरेस्ट रेट भी कम मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस को को एप्लीकेंट बनाना ओनरशिप और टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी अच्छा होता है। अब जानते हैं कि को एप्लीकेंट कब नहीं रखना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है और इनकम स्टेबल है तो आपको किसी और के फाइनेंशियल प्रोफाइल का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जिस्टिंग डेट कम है और आप खुद से लोन रीपे कर सकते हैं तो को एप्लीकेंट के बिना भी काम हो सकता है। अगर आप सिर्फ स्मॉल पर्सनल लोन ले रहे हैं तो को एप्लीकेंट की जरूरत नहीं पड़ सकती। कौन हो सकता है बेस्ट को एप्लीकेंट? को एप्लीकेंट की प्रोफाइल आपसे स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब उनका क्रेडिट स्कोर, इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे बेहतर हो। अगर को एप्लीकेंट की प्रोफाइल वीक है तो बैंक आपका केस और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। ऐसे में को एप्लीकेंट मत रखें जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता हो, जैसे कोई जिसका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी लो हो या जिसकी इनकम अनस्टेबल हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है और आपकी इनकम भी अच्छी है तो आपको को एप्लीकेंट रखने की कोई जरूरत नहीं। मगर अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो ऐसे में को एप्लीकेंट रखने से आपका लोन अप्रूवल भी जल्दी होगा और इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिल सकती है।
लोन लेने का अगर आपका प्लान है तो केवल बैंक्स पर मत अटकिए। आजकल एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो आपको बेहतर फ्लेक्सिबल टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या फर्क है एक बैंक में और एनबीएफसी में। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं और अप्रूवल प्रोसेस स्लो हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई है 750 प्लस, तो बैंक से लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन है। एनबीएफसीज में कम डॉक्यूमेंट्स और जल्दी अप्रूवल मिलने का चांस होता है, और अगर अर्जेंट फंड की जरूरत हो तो और भी बेहतर। थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन लोन मिलने के चांसेस बैंक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आपका क्रेडिट स्कोर लो है, तो ऐसे में एनबीएफसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सीधे एक जगह अप्लाई मत करें, बैंक्स और एनबीएफसी दोनों के ऑप्शंस को कंपेयर करें। ऑनलाइन लोन एग्रीगेटर्स का यूज करें, एक ही जगह मल्टीपल लोन ऑफर्स देखें, जहां आपको बेस्ट डील मिले वहां अप्लाई करें। समझदारी से इस फैसले को लीजिए, अपने लोन अप्रूवल के चांसेस को और बढ़ाइए। और अब बात करते हैं उस सीक्रेट टिप की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। लोन अगर आप लेना चाहते हैं और लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो मनीकर्मा को अप्रोच करो। मनीकर्मा इंडिया का सबसे बड़ा लोन प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसका 80+ बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ डायरेक्ट टाई अप है। मतलब आपको मिलती है बेस्ट लोन डील बिना इधर उधर भटकने के। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट लेंडर कौन है ये हम आपको बताएंगे कंपेयर करके। अप्रूवल चांसेस बढ़ाने के लिए हम आपके लिए बेस्ट फिट लोन रिकमेंड करते हैं। हिडन चार्जेस और लोन टर्म्स, कोई गेसवर्क नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी है। 80+ बैंक्स और एनबीएफसीज का एक्सेस एक जगह पर, सबसे बढ़िया ऑप्शंस आपको यहां मिलेंगे। क्रेडिट स्कोर फ्री चेक करने और स्मार्ट डिसीजन लेने में आपकी हम हेल्प करेंगे। अगर आपको फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग बनना है तो मनीकर्मा को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हम आपकी मदद करेंगे यूं ही। तब तक के लिए मैं अलविदा कहना चाहूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको मैं दूंगा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये फाइनेंशियल टिप्स उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है।